राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो हमेशा की तरह एकदम बढ़िया हैं, लेकिन आज तो हमसे इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा है। टीवी की दुनिया में इतने बड़े बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं कि क्या ही बताएं। हादसे के बाद अनुज अनुपमा की जिंदगी बदलने वाली है, तो बिरला परिवार में फूट डालने में आरोही कामयाब होने वाली है। और तो और पहली बार अर्जुन प्रीता को सबके सामने अपनी पत्नी कहेगा। ट्विस्ट की बरसात यहीं खत्म नहीं होती है। गुम है किसी के प्यार में पुरानी दो सौतने एक बार फिर मुलाकात करने वाली है। मतलब दोनों की मुलाकात बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना अंग्रेजी में, इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे में आपको कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए रोज की तरह अनुपमा से शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला। अनुपमा में इस वक्त भूचाल आ रखा है, क्योंकि अनुज और अनुपमा दोनों की जान पर ही खतरा मंडरा रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि अनुज और अनुपमा के पीछे गुंडे पड़ गए हैं। आज वो गुंडे अनुपमा और उस लड़की डिम्पी से बदसलूकी करेंगे। अनुपमा उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेचारी अकेली बचा नहीं पाती। इसके बाद वो अनुज को आवाज लगाती है। अनुज अनुपमा की चीख सुनकर आता है और गुंडों को हवा में उठा उठा कर उनकी पिटाई करता है। जैसे तैसे दोनों मामला शांत करके अनुज गुंडों की पिटाई करके उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन अब गुंडे बदला लेने के मूड में हैं। वो मौका देखते हैं कि कब ये लड़का लड़की अकेले मिले। वो गाड़ी का पीछा करते हैं और जहां बीच रास्ते में लड़का लड़की उतर जाते हैं, लेकिन अनुपमा को घबराहट महसूस होती है। वो अनुज से वापस गाड़ी लड़का लड़की के पास ले जाने के लिए कहती है, जहां पहले से ही गुंडों ने लड़का लड़की पर हमला बोल रखा है। गुंडे लड़के को बुरी तरीके से पीटते हैं और लड़की के साथ गंदा काम करने की कोशिश करते हैं। मौके पर पहुंचे अनुज और अनुपमा गुंडों से दोबारा भिड़ जाते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से दोनों पर हमला बोल देता है। अनुज और अनुपमा बेहोश हो जाते हैं और गुंडे लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोनों सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन शो में जबरदस्त ट्विस्ट तो ये आने वाला है कि अनुपमा की याददाश्त ही जाने वाली है और वो वापस वनराज और उसकी बच्चों की जिंदगी में लौटने वाली है। मतलब पहले अनुज और अब अनुपमा। अनुज ने पहले भी 25 साल अनुपमा का इंतजार किया है, लेकिन अब लगता है कि अनुज को दोबारा अनुपमा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही की नौटंकी अभी तक जारी है, जो दोनों भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। भगवान भी इसका साथ दे रहा है और दोनों भाई दुश्मन की तरह आपस में लड़ रहे हैं। अरे होता ये है कि आरोही को लेकर बहस होने के बाद अभिमन्यु और अक्षरा घर का माहौल शांत करने के लिए आरोही और नील से बात करने के लिए जाते हैं। नील तो छोटा भाई होने के नाते अभिमन्यु की बात समझ भी जाता है, लेकिन आरोही से तो उम्मीद करनी ही बेकार है, क्योंकि उसने तो समझना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अक्षरा उसे अपने स्तर पर समझाने की कोशिश करती है। लेकिन कहते हैं ना कि चिकने घड़े पर पानी भी नहीं चढ़ता, ऐसा ही हाल आरोही का है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है उस लड़की को। खैर, जिसके बाद अभिमन्यु और अक्षरा अपना मूड हल्का करने के लिए बाहर जाकर आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन अगले ही दिन अस्पताल में तेज हंगामा होता है। अस्पताल में एक शख्स हंगामा करता है कि लिस्ट में उसके भाई का नाम पहले था, लेकिन किडनी किसी और को दे दी गई। अस्पताल वालों ने घूस ली है। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि किसने परमिशन दी ये काम करने की। जिसके बाद नील खुद सामने से आकर कहता है कि ये फैसला उसने अपनी मर्जी से लिया है। अब दोनों भाई आमने सामने हैं। इसमें भी नील की कोई गलती नहीं है। ये काम करने के लिए आरोही और महिमा ने कहा था, लेकिन बेचारे नील को क्या पता कि उसे तो बस बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं कुंडली भाग्य में इस बार तो अर्जुन ने अपने दिल की बात प्रीता के सामने रख दी है। मतलब सरेआम सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर उसे अपनी पत्नी कहता है। होता ये है कि ऋषभ देर रात घर वापस लौटता है, जिसके इंतजार में पहले से प्रीता और राखी बैठी होती हैं। दोनों बताती हैं कि आज घर में बहुत कुछ हुआ है। पहले मंदिर का दिया बुझ गया, फिर दूध निकल गया। मतलब सब कुछ गड़बड़ होने का संकेत दे रहा था, इसलिए दोनों तुम्हारी चिंता में सो नहीं पाई। दोनों को ऐसे चिंता करते देख ऋषभ अंजलि के कांड के बारे में कुछ बताता नहीं है। जिसके बाद प्रीता अगले दिन पूजा का सामान लेने के लिए बाजार निकलती है, जहां कुछ गुंडे उसका बैग लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन गुंडों की पिटाई कर देता है।
अर्जुन भावनाओं में बहकर प्रीता को अपनी पत्नी कहने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का बैग चुराने की। ये सुनकर प्रीता को आ जाता है गुस्सा और वो अर्जुन से पूछती है कि ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। अर्जुन बहाना बनाकर टाल देता है और कहता है कि तुम करण की पत्नी हो। ये सुनकर बेचारी प्रीता को करण की याद आने लग जाती है और वो फिर रोने लग जाती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में दो सौतनों का मिलन होने वाला है। मतलब मिलन भी ऐसा नहीं, नेगेटिव वाला। पाखी इतनी परेशान है कि खुद सई को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। होता ये है कि पाखी भी नहीं चाहती कि दोनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ें, क्योंकि ऐसा होने से विराट उससे दूर चला जाएगा। इसलिए अब खुद पाखी सई से मिलती है और कहती है कि तुमको जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इतना ही नहीं, पाखी खाना तक नहीं खाती है। विराट उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करता है और परेशानी का कारण भी पूछता है, तो पाखी वीनू का बहाना बना देती है। जिसके बाद विराट समझ जाता है कि दिक्कत वीनू को नहीं पाखी को है, इसलिए वो उसे सख्त लहजे में समझाता है। फिर वहीं हमारी काकू इस बात को लेकर विराट के सामने इमोशनल ड्रामा करती है, लेकिन विराट अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है। अब वो सभी का एडमिशन वीनू के स्कूल में ही कराएगा। अब सभी का एडमिशन होने वाला है और वो अपने इंटरव्यू की तैयारी भी कर रही है। अब देखना होगा कि सभी कैसे अपने इंटरव्यू को निकाल पाती है। तो चलो दोस्तों, सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे ढेर सारी जानकारी लेकर, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। राम राम।